नमस्कार जी। एडवोकेट अनिल कुमार मंगेट, अध्यक्ष राइट प्रोटेक्शन समिति एवं पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी शिमला संसदीय क्षेत्र। ये जो गुरमीत ठाकुर के द्वारा लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और जातिगत आधार पर समुदायों के बीच नफरत का जहर घोला जा रहा है, चाहे धर्म है, जाति है, क्षेत्र है, इसके आधार पर नफरत घोलना गैर संवैधानिक है। जातिगत जहर फैलाना भी गैर संवैधानिक और कानून के खिलाफ है। हाँ, अपने हक की बात करना सही है। अगर इनको कोई अपने समाज के लिए चाहिए, कम्युनिटी के लिए चाहिए, तो वो बढ़िया बात है। अपने हक को रखना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सबका कर्तव्य होता है। परंतु जिस तरीके से गुरमीत ठाकुर के द्वारा हाल ही में जातिगत नफरत फैलाने का काम किया गया, छुआछूत का जहर फैलाने का काम किया गया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया, वो बहुत ही शर्मनाक है। पूरे प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक और चिंता का विषय है। और मुझे लगता है जिस तरीके से लगातार गुरमीत ठाकुर के द्वारा ये जातिगत जहर फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में भड़काने का काम किया जा रहा है, यहाँ तक इनके द्वारा की गई गैर संवैधानिक गतिविधियों के द्वारा लोगों पर अत्याचार भी बढ़े हैं। तो गुरमीत ठाकुर के द्वारा इस तरीके से जो गलत बयानबाजी करना, नफरत फैलाना और आपस में लोगों को लड़वाना, लोगों की भावनाओं के खिलाफ कार्य करना, ये गैर संवैधानिक है। और मैं पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब से एवं हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके की गतिविधियाँ ये करते हैं वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से शांति का वातावरण है, लोग आपस में शांति, सद्भावना, भाईचारे से रहते हैं, परंतु जितनी भी नफरत फैलाई गई, जहर फैलाया गया, लोगों में वैमनस्य की भावना पैदा हुई, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुरमीत ठाकुर जी जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लंबे समय से लेकर ये ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं, इसमें हमें लगता है कि इसमें ज़रूर सरकार की शय है, सरकार की शय पे ये सारा काम हो रहा है। नहीं तो जिस तरीके की गतिविधियाँ इन्होंने की है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि कानून के उचित प्रावधानों के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके की गतिविधियाँ करते हैं, ऐसी गतिविधियों को करने के लिए सरकार को परमिशन भी नहीं देनी चाहिए। पिछले साल भी जो इन्होंने शर्मनाक कृत्य किया, देश के संविधान और एट्रोसिटी कानून का जो इन्होंने शव यात्रा निकाली, वो पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। यहाँ तक देश दुनिया में वो बात गई कि देश के संविधान का शव यात्रा निकाला गया, परंतु फिर भी सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे सरकार की सुरक्षा के साथ सरकार की शय में ये सारे गैर संवैधानिक गतिविधियाँ करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे कामों के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। और जहाँ तक प्रोत्साहन राशि की बात है, तो वो सरकार ने कुछ सोच समझ के किया है और सरकार का क्षेत्राधिकार है, इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते। इसमें अगर गुरमीत ठाकुर जी को लगता है कि ये गलत है, तो उसमें तो निर्णय सरकार ने देना है कि क्या गलत है, क्या सही है। अगर सरकार ने ये कदम उठाया है तो ये कदम समानता के लिए है, ये कदम गैर बराबर भेदभाव को ख़त्म करने के लिए है। और अगर प्रोत्साहन राशि दी जानी है तो वो उनको दी जानी है जो खुशी से प्रेम विवाह करते हैं और बिना किसी दबाव के, इंटरफेरेंस के, जो अपने खुशी से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अगर उन्हें प्रोत्साहन राशि सरकार देती है तो ये काबिल तारीफ़ है। परंतु जिस तरीके की गतिविधियाँ की जाती है वो बिल्कुल देश के खिलाफ है, देश की भावना के खिलाफ है, देश के संविधान और कानून के खिलाफ है। ये एक हिसाब से देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला है। इसमें तो हम बोलते हैं कि कानून को उचित प्रावधानों के साथ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सरकार अपनी शय न दे, बल्कि उचित कार्रवाई करके एक उचित निर्णय दे और पूरे प्रदेश और देश को एक संदेश। और साथ में जिस तरीके से ये इन्होंने पार्टी चलाई है, देवभूमि क्षत्रिय पार्टी नाम दिया है, देवभूमि का नाम जोड़ करके इन्होंने देवभूमि को ही शर्मसार किया है। जिस तरीके के कृत्य ये कर रहे हैं और उसके वो अध्यक्ष है, चुनाव आयोग से भी हम मांग करते हैं कि इनकी पार्टी पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। धन्यवाद।